अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइफ विद रूहेल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे और महफूज भी। आई नो 1 साल के बाद मैं जो है दोबारा व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स थी, वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी। क्योंकि यहाँ पे एक स्केड्यूल इतना ज़्यादा टाइट होता है कि आप चाह के भी टाइम नहीं निकाल सकते, और व्लॉगिंग के लिए आपको पता है कि आपको पूरा एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ज़रा कुछ इनएक्टिव था, लेकिन अब से इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी जो रेगुलर वीडियोस हैं वो पोस्ट करता रहूँ। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आपका भाई इस वक्त है एम्स्टरडम में, नीदरलैंड्स में, और यहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है स्पेन की। 3 साल से प्लान कर रहा था कि यूरोप का ज़रूर चक्कर लगाऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिल सका मसरूफियत की वजह से। लेकिन फाइनली आज मैं जा रहा हूँ स्पेन फॉर 2 डेज़, और इंशाल्लाह जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपको इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा साथ साथ। बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्किन हो गई है कि भाई की बहुत ज़्यादा ख़राब, और ख़राब इसलिए हुई है क्योंकि मैं समझ में फील्ड में काम करता रहा, उसकी वजह से धूप की वजह से बहुत सनबर्न हुआ, तो स्किन अभी तक ठीक नहीं हो रही। और दूसरों में वैसे भी स्किन केयर नहीं करता, कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है, लड़के वैसे भी नहीं करते, तो उसकी वजह से स्किन थोड़ी सी ख़राब हुई है। लेकिन कोशिश है कि हम इसको ठीक करें अच्छी डाइट के साथ। 24 hours later. ओके जी बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो अभी मैं पहुंच चुका हूं स्पेन, और यहाँ पे हूँ मैं अपने दोस्त के एक फार्म हाउस पे, जो कि बिल्कुल बार्सिलोना से साइड पे थोड़ा सा करके 10 मिनट साइड बार्सिलोना से मेन सिटी है, और बेहतरीन किस्म का फार्म हाउस है, देख सकते हैं पूरा पाकिस्तानी स्टाइल में। ये जनाब उनका सारा एक प्रॉपर आप डेरा कह सकते हैं, अब मिनी डेरा इन स्पेन, और ये बड़ी मज़े की पाकिस्तानी वाइब्स हैं, ऐसे लगे जैसे आप पाकिस्तान के अंदर ही हैं। आप देख सकते हैं घर का स्ट्रक्चर भी सारा ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में हो आप। तो स्पेन में आके पाकिस्तान की वाइब आ गई है, मज़ा आ गया। धूप जनाब शदीद है बहुत ज़्यादा, चाय भी मैंने पीनी थी लेकिन मेरा प्लान है कि अब चाय ना ही पीऊँ। और यहाँ पे मौसम भी तकरीबन पाकिस्तान वाला ही है, क्योंकि अभी आई गेस 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो यहाँ पे टेम्परेचर है, और लेकिन वाइब बहुत मज़े की है। स्पेन में आके पाकिस्तानी फील करना है वो कि ऐसा पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है। अच्छा जी, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स आपको थोड़ा सा जो है वो टूर करवाता हूँ इस फार्म हाउस का, कि बेसिकली यहाँ पे है क्या क्या। तो ये यहाँ से जो है वो नीचे जाने का रास्ता है, वो जो सामने नीचे गार्डन है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। ये साथ धूप काफ़ी तेज़ आज, एनीवेज आपको स्टार्ट करवाते हैं। और ये है इसकी फार्म हाउस की, वहाँ से बेडरूम्स की तरफ एंट्री, और यहाँ पे एक लिविंग रूम है बड़ा सा। यहाँ पे आप देखें ज़रा, ये सारी सोफ़े ज़मीन लाइक नीचे बैठने के लिए, यहाँ पे इनके लिए सेटिंग है। और यहाँ पे जब भी वो सारे आते हैं कि गेस्ट वगैरह, तो सारे यहाँ पे महफिल यहाँ पे लगती है। और ये यहाँ पे एसी वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्पेन में गर्मी है, यूके में इन्वर्टर्स नहीं है अभी, लाइक एसी वगैरह जो एयर कंडीशनिंग है वहाँ पे सारी सेंट्रल हीटिंग है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गर्मी भी होती है तो यहाँ पे लोग एसी भी लगाते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, जहाँ पे रेस्ट एरिया है सारा। ये आ गया हॉलवे, हॉलवे में एंटर होते ही ये एक आ गया बेडरूम। यहाँ पे 3 सिंगल बेड हैं, एक एसी, टीवी, और ये आई गेस वॉशरूम होगा, नहीं ये भी दूसरे हॉलवे की एंट्री है। आपको बाहर से लेके जाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, तो ये है दूसरे, अब जो काफ़ी आई गेस 3 या 4 बेडरूम है इसकी, ये हॉलवे इसका। यहाँ पे पहला बेडरूम है, ये है आई गेस स्मॉल एक बेडरूम सिंगल बेड के साथ, ये विंडो। और यहाँ पे ये ट्रेडिशनल फैंस भी इस तरह चलते हैं, पाकिस्तानी स्टाइल का तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो हमारे मेटल के लोहे के बहुत बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे छोटे से प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन ये फिर भी लाइक ठीक होता है, गुजारा हो जाता है। और ये एक लगा हुआ है एसी, यहाँ पे एक हमारी है, ये है बेडरूम 1। उसके बाद आप चलते हैं, जब देखते हैं ये है पहला वॉशरूम, और वो एक विंडो है, वहाँ पे पावर शावर है, एक लाइट, और नॉर्मल जैसे सारा पाकिस्तानी स्टाइल में हमारा होता है। क्योंकि स्पेन में तो मेरा पहला जो 3 साल में मैं नहीं आया, तो यूके में तो कंपैरेटिवली बहुत छोटे से घर, बहुत छोटे से वॉशरूम होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी काफ़ी एज कम्पेयर टू यूके खुले खुले घर हैं। ये आ गया हमारा दूसरा बेडरूम।
बेड, विंडो, एक मिरर और वही अलमारी और एक ऊपर AC। आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे किचन, जो कि आई गेस अभी यूज़ में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फ्रिज आदत है और वो है ओवन, ये है डिश वॉशर, बाकी सामान वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन आई गेस ये इतने यूज़ में नहीं है क्योंकि खाना वगैरह जो बनता है वो नीचे, आपको दिखाऊंगा वहाँ पे वो एक कुक है, वो खाना नीचे ही बनाता है, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा जो है वो इन यूज़ है। ये आ गया एक दूसरा वॉशरूम और ज़्यादा यूज़ में ये वाला है एज़ कम्पेयर टू दैट वन, क्योंकि जब लोग ज़्यादा हों तो फिर मेरा ख्याल है वो वॉशरूम भी यूज़ होता है, लेकिन नॉर्मल डेली रूटीन में ये वाला वॉशरूम ज़्यादा यूज़ होता है। तो वही सेम पावर शावर, यहाँ पे ये बॉयलर है, जैसे पानी जैसे गीज़र होता है पाकिस्तान में, यहाँ पे ये बॉयलर है ठंडा गर्म पानी करने के लिए। उसके अलावा विंडो, लाइट, सेम मिरर वही पाकिस्तानी स्टाइल। फिर आगे चलते हैं तो ये है आपका दिस वन, एक और बेडरूम। दिस इज़ काइंड ऑफ मास्टर बेडरूम, क्योंकि यहाँ पे मास्टर बेडरूम भी इस तरह के ही होते हैं और सेम वही स्ट्रक्चर है, एक विंडो है, एक बड़ा सा किंग साइज बेड है और किंग साइज बेड के साथ ऊपर डिजिटल फैन है। उसके अलावा विंडो एंड AC। इसके अलावा ये वाला है मेरे वाला बेडरूम जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। सेम एक TV है, किंग साइज बेड, विंडोज़, कर्टन्स, AC और एक अलमारी साइड पे बड़ी सी, और ये पड़ा है आपके भाई का सामान, सिम कार्ड, एक पड़ा है बैग, इग्नोर द मेस। तो ये है जनाब यहाँ का एक बेहतरीन लग्जरी किस्म का फार्म हाउस, जो कि प्रदेश में इतना ज़्यादा लग्जरी किस्म का अपना फार्म हाउस होना एक बहुत बड़ी बात होती है। वो लोग जो यहाँ पे रहते हैं उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है, जब उनको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो दिल खुश हुआ यहाँ पे आके। और सबके लिए यही दुआ है कि सबको इस तरह का ही एक लाइफस्टाइल है, जो कि बहुत आजकल मुश्किल है, लेकिन फिर भी दुआ तो सब करनी चाहिए ना आपको। अच्छा, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लान ये है कि आपके भाई को मुबशर भाई का फ़ोन आया। मुबशर भाई वो हैं जिन्होंने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया और यहाँ पे लेके आए, अभी आपकी मुलाकात करवाएंगे उनके साथ भी। तो अभी टाइम हो गया है 2:30 और इसके बाद हमारा प्लान है कि बार्सिलोना जाना, मेन में सेंटर में, और देखना कि भाई बार्सिलोना है क्या। सुनने में तो आया कि बड़ा खूबसूरत शहर, जो कि है भी। तो इंशाल्लाह प्लान करते हैं, मैंने अपनी शर्ट इसलिए करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह मुबशर भाई आएंगे तो फिर हम लोग निकलेंगे बाइक आउटिंग पे। तो आपको साथ साथ इंशाल्लाह मैं दिखाता रहूँगा जहाँ भी मैं जाऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड। तो सर शर्ट वगैरह मैं अपनी देखता हूँ। पैंट तो मैं यहाँ से पहनूँगा कि मैंने कल यही पैंट पहनी थी, ऊपर से बस शर्ट में देखूँगा। अपना बैग खोलते हैं, बैग के अंदर एक मैंने शर्ट रखी थी। ये जनाब आपका भाई यार का बुक पढ़ रहा है, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर बाय ग्रेग जेम्स। ये आ गया आपके भाई की शर्ट को पहनते हैं, यहाँ से बुक को रखते हैं वापस, मिस नहीं होनी चाहिए बुक, प्लेन में वो करने को कोई चीज़ नहीं होती फिर। तो ये मैंने बैग अपना, खैर इसको बंद करते हैं बाद में। तो देखता हूँ इस ढूंढता हूँ आप इस्त्री हो जाती है, मैंने देखी थी। ये सर किचन में इस्त्री स्टैंड पड़ा है, यहाँ पे बेहतरीन सी करते हैं इस्त्री और फिर आपको मिलता है तैयार होकर। ओके गाइस, तो मैं हो गया हूँ तैयार। अभी मैंने लिया शॉवर ठंडे पानी से बहुत देर के बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है और स्किन मेरी ऑलरेडी बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई यूके में रह के, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बड़ा धूप में फिरा हूँ मैं। तो अब कोशिश करूँगा वापस जाके यूके अपनी स्किन केयर का मैं ख्याल रखूँ, क्योंकि 2 महीने बाद रोहान की शादी है, उधर भी तो जाना फिर। एनीवेज मुबशर भाई नीचे आ गए, अब चलते हैं उनके पास, वहाँ से फिर हम निकलेंगे बाकी बार्सिलोना की तरफ। ये हैं जनाब हमारे मुबशर भाई विद हिज ग्रेट पोर्शा। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी चमका के रखी है तो आपने। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, गर्मी से टेम्परेचर अराउंड है 27-28, और ये भी हम लोग इधर गाड़ी में डीजल डलवा रहे हैं इधर। ये भी सेम यूके वाला, ये आपने खुद ही आना है, अपना फ्यूल डलवाना है, जो भी आपने डालना है खुद ही भरना है। कार्ड पेमेंट आपने करनी है इधर कर सकते हैं आप बिल्कुल, नहीं तो आप अंदर जाके काउंटर पे जाके आप कर सकते हैं, कैश कार्ड जो भी आपने करना है। सामने हमारे है कार वॉश, बॉन एरिया नाइजीरिया। ये स्पेनिश में क्या, मुझे बिल्कुल भी स्पेनिश नहीं आती। तो वो देखें यहाँ पे खुद ही लोग
लाइक 1 यूरो या 2 यूरो का सिक्का डालते हैं अंदर मशीन के अंदर, या कार्ड टैप करते हैं तो वो टाइमिंग लाइक 4 मिनट 5 मिनट आपको जो है वो सारा आप यूज़ कर सकते हो उसको, पानी को, जो भी सोप इनका होता है गाड़ी साफ़ करने के लिए। तो आप 4-5 मिनट में 10 में जितने हमने पैसे पे किए होंगे तो आप खुद ही साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि बाइक से अगर आप करवाते हैं तो वो आपको 15 से 20 यूरो आपसे ले लेते हैं। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है, इन यूरोप कंट्रीज इतनी हुई है उसकी। अच्छा जी गाइस, मुबशिर भाई के साथ अभी निकला हूँ मैं। ये मुबशिर भाई हैं। मुबशिर भाई तुसी बड़े कैमरा शाय हो यार। मुबशिर भाई जनाब हमारे थोड़ा थोड़ा शर्माते हैं। अच्छा जी मुबशिर भाई, ये हमारा आ गया शानजे लीले। सामने को भाई क्या हाल है, बॉस ठीक ठाक है? तो ये मुबशिर भाई मुझे बता रहे हैं ये जनाब उनका अपना कैफ़े है। क्या बात सर, सारा मिक्स ही है, जर्मन डोनर शोनर और सारा ये सही हो गया। अच्छे जनाब सारी जनाब, ये थोड़ा सा कैफ़े है बेहतरीन। अच्छा जनाब, तो ये हमने लिए कुछ एक गदा रेड बुल। सफ़र थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ट्रैफिक होगी, वीकेंड है, और मुबशिर साहब आ रहे हैं सामने से और यहाँ से हम निकलते हैं। और ये है टेक अवे कैफ़े। ये सर निकलिए। जनाब हम पहुँचे हैं इस वक्त बार्सिलोना। यहाँ पे मेरे पास पीछे पोर्ट है कोई, और ये है फरारी बेहतरीन। ये है सारी कार रेंटल, यहाँ पे जो भी लोग जो भी विजिट के लिए आते हैं तो अपनी कार हायर करनी है तो ये फरारी जो है वो हायर कर सकते हैं। अच्छा जनाब, तो गाड़ी हम लोगों ने अपनी किया पार्क, और ये सामने है मिलेनियम शॉपिंग सेंटर।
और ये शॉपिंग मॉल है, तो सामने जेडी की शॉप है। अब आई गेस सारे जितने भी ब्रांड हैं सारे यहाँ पे भी हैं, और जितने भी कुछ ब्रांड हैं। उसके बाद ये सामने आई गेस जो है ये रेड बुल रेसिंग, इनका भी ये है कि यहाँ पे कोई शायद कार मैनुफैक्चर, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसमें, शायद कार मैनुफैक्चरिंग है, अभी इतना की कोई प्रोडक्ट्स कोई गाड़ियों के शायद उनकी यहाँ पे मैनुफैक्चरिंग होती है। लेकिन बहुत अच्छी एक बाइक है, रश बहुत ज़्यादा। ओके जी बॉयज़ एंड गर्ल्स, शॉपिंग सेंटर में था मैं, ना चाहते हुए मैंने जैक एंड जॉन से एक जैकेट ले ली है, लेकिन भाई मज़ा इसलिए है सलाह भाई जैसा तुम कहते हो सलाह कर रहे हैं। तो शॉपिंग जो है वो एज़ कम्पेयर टू यूके सस्ती है, मुझे तो बहुत सस्ती लगी है। लाइक वही ब्रांड है, प्राइसिंग अलग सेम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है प्राइसेस में। थोड़ा सा जो यूरोप है वो सस्ता है, सेम वही चीज़ें यूके में अगर ली जाएँ तो वो थोड़ी सी ज़रा महंगी पड़ती हैं, ये मैंने फील किया। तो मेरे सामने है बिल्कुल पोर्ट, यहाँ पे सारी बोट्स वगैरह खड़ी हैं, मुझे नाम नहीं इसका था, आई रियली न्यू टू दिस कंट्री, बार्सिलोना में पहली दफ़ा मैं है, तो मुझे चीज़ों का इतना पता नहीं। ये बैक साइड पे सारे पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड्स, टैको बेल, सारी चीज़ें शॉपिंग सेंटर के अंदर हैं। यहाँ पे स्कूल के बच्चे सारे इंजॉय कर रहे हैं अपना। ये पोर्ट है, सारी बोट्स वगैरह खड़ी हैं, आई थिंक ये सारा क्रूज वगैरह जो भी पार्टी वगैरह होती हैं कैसे, उसके लिए भी ये लोग सारी सर्विसेज वगैरह देते हैं। वो सारा मेरे पीछे वो बार्सिलोना है सारा, तो ये पोर्ट है। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, ज़रूर आना चाहिए आपको अगर आप बार्सिलोना में आते हैं, और ये जगह ज़रूर विज़िट करनी चाहिए, बिल्कुल बार्सिलोना सेंटर के अंदर ही है। लेकिन चूँकि टाइम हमारे पास कम है तो मैं यहाँ से निकलूँगा बस। वर्षा भाई चलें, टाइम कम है हमारे पास, कुछ देखते हैं आगे जाकर कुछ और। अच्छा जी, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स अभी टाइम क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट है और वैसे भी शाम होने वाली, तो हम लोग
डिसाइड किया कि गाड़ी में बैठ के ना उधर एक्सप्लोर करेंगे। अभी ये बिल्कुल भी 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, लेकिन 16 मिनट का 16 मिनट का रास्ता जनाब, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये मेन बार्सिलोना के अंदर है, ये गलियाँ और इसकी ये खूबसूरती है बार्सिलोना की। यूके में और स्पेन में जो मैंने डिफरेंस फील किया वो यही है कि यूके में आपको 6-7 बजे के बाद कोई पता नज़र नहीं आएगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड स्पेन में आपको 12 बजे भी निकलेंगे तो रात को आपको लोग नज़र आएंगे। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे गली गली में रेस्टोरेंट्स के बाहर, कैफ़ेस के बाहर लोग बैठे होते हैं और अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। ये जनाब टूट के अब आया खाना खाने के लिए, जी कॉर्डोवा रेस्टोरेंट। ये भाई सारा पाकिस्तानी स्टाइल,
नमस्कार जनाब, देसी रेस्टोरेंट। चलो देखते हैं यहाँ पे जाके क्या सीन है। ਢਾਂਡੀ ਚ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਕਬਾਬ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਫਸ ਵੇਚ ले जनाब, खाना हमारा आ गया। नान, मलाई बोटी, कबाब, रायता। साथ हमने क्या किया, ये चिकन कढ़ाई ऑर्डर की है। मटन कढ़ाई सर से चिकन भी खा लेंगे। अभी परदेसी बंदे हैं तो कुछ भी खा लेंगे। मटन कढ़ाई जो कि मैं डाल लिया। खाना पानी रोटी पानी जनाब हो गई है, बेहतरीन मज़ा है। मटन कढ़ाई बड़ी अच्छी थी जनाब। मलाई बोटी, टिक्का। गुड मॉर्निंग जी बॉयज़ एंड गर्ल्स। स्पेन में दूसरा और आखिरी दिन है आज मेरा, और आज मौसम बड़ा आउट क्लास किस्म का हुआ है। सुबह उठा था ठंड फील हो रही थी, मैंने कहा शायद आज बारिश हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। मौसम थोड़ा सा जो है ना वो ओवरकास्टिंग हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बारिश हो जानी है। और आज मेरा प्लान है कि मैं खुद ही ज़रा आज लोकल ट्रेन और बस से सफ़र करके देखूँगा स्पेन का क्या सीन है। क्योंकि मुझे भाई बता रहे थे कि बड़ा बिल्कुल घर के पास ही है ना वो बस स्टॉप है, वो यहाँ पे सीधा आपको सेंट्रल बार्सिलोना में ले जाएगी। तो अब बस वेट कर रहा हूँ। 12:30 की बस है और अभी 12:15 हुए हैं। 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह जाऊँगा यहाँ से स्टेशन पे और फिर निकलेंगे बार्सिलोना की तरफ। ओके जी, तो मैं यहाँ फार्म हाउस से निकलूँ अभी। ये पीछे सारा फार्म हाउस है, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में। घर की लाइक पूरा वो स्ट्रक्चर भी जो है सामने, ये भी जैसे पार्क है, वो इधर आके इंजॉय करते हैं। सामने जितने भी अपार्टमेंट्स हैं। कल रात को भी मैंने देखा था काफ़ी लोग थे इधर। तो फुटबॉल भी खेल सकते हो आप। मिनी सा ग्राउंड है, छोटा सा एक सीमेंटेड। वो सामने बस स्टॉप है, बच्चे अपनी मौजों में। सामने वो जो है वो बस स्टॉप है, B2। यहाँ से बस आएगी, वो बस लेके या आपको लेके जाएगी ट्रेन स्टेशन पे। वहाँ से फिर आपको एक ट्रेन लेनी है, फिर वो ट्रेन आपको सेंट्रल बार्सिलोना में ले जाएगी। तो देखते हैं, वेट करते हैं 5 मिनट के बाद बस आएगी। और एक काफ़ी मुझे तो ये लाइक पाकिस्तान की फ़ील आ रही है, क्योंकि अगर लाहौर में या कराची में आप चले जाओ ना, तो इस तरह की वहाँ पे भी गलियों के अंदर इस तरह ही पुराने से बड़े लाइक अपार्टमेंट्स हैं। तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूरोप का और UK का, वो तो काफ़ी डिफरेंस है लाइक उन दोनों में। UK का थोड़ा सा बहुत एक सिविलाइज सा और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक ना वो फॉर्मल सी लुक है उसकी। बिल्डिंग्स हैं, उनके प्ले ग्राउंड हैं सारे, तो लाइक बहुत एक लाइक डिफरेंट सी उसकी वाइब है, सीरियस किस्म वाली। क्योंकि UK में जो है वो ना लाइक आई गेस बहुत सी बिल्डिंग्स देख लें, लाइक कोई टाउन सेंटर है, सिटी सेंटर है, उसके आउटस्कर्ट्स में तो सारे तकरीबन एक जैसे ही लगते हैं। कोई घर वहाँ पे सारे एक जैसे हैं, और बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड सी फॉर्मल सी आप कह लें इस तरह के लोग हैं। जबकि यहाँ पे कोई अपार्टमेंट्स हैं। पता नहीं गाइस क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है बड़ा मज़े का हो रहा है। आई थिंक ये प्रोटेस्ट हो रहा है किसी का, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट लग रहा है।
Ya lo sé que estáis tapados. Que sois periodistas a medio, lo sé. Una puta vuelta. बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये मैं इस वक्त हूँ कैटलोनिया में। मुझे सही तरह नाम तो नहीं आता क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन आई गेस ये जिस तरह सेंट्रल लंदन है उस तरह ही ये बार्सिलोना मेन सेंटर के अंदर है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आप सारी बिल्डिंग्स हैं वही सेम स्ट्रक्चर लाइक यूके, बट फ़र्क ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक है एज़ कम्पेयर टू लंदन। लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, वैसे भी आज संडे है तो बैक साइड वही फेस्टिवल, लेकिन ओवरऑल जो है वो अच्छा एम्बियंस है मेन सेंट्रल बार्सिलोना का। गाइस घूम फिर के ये वही जगह जहाँ पे मैं शुरू में आया था। आई गेस ये या तो कोई फेस्टिवल है लग भी रही है, या तो कोई प्रोटेस्ट है, पर आई थिंक सो ये ज़्यादा फेस्टिवल की वाइब दे रहा है। ये सारे जितने भी लोग हैं यहाँ से स्टार्ट होता है और इस सारा एंड पे जो है वो जाता है आगे। फिर एक इनकी और फाउंटेन के पास और जगह, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। काफ़ी घूमने के बाद कुछ खा लिया जाए। यहाँ पे हलाल ऑप्शंस बहुत कम है, बट आई थिंक सो मैंने सर्च किया था बारना बाइट्स। ओके जी गाइस, तो खाना मैंने खा लिया। खाना इट वॉज गुड, पिज़्ज़ा था, सारा हलाल था। कुछ मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई तो मैं बना नहीं सका। तो अब टाइम हो गया है 4 o'clock के बाद 10 बजे मेरी फ़्लाइट है। तो मैं निकलता हूँ वापस, क्योंकि यहाँ से मुझे जाते हुए डेढ़ घंटा लगेगा। तो चलते हैं घर की तरफ, जाके तैयारी करते हैं वापसी की।
खैर जनाब वापसी होगी है। अब सामने आई गेस मेहमान आए होंगे कोई, देखते हैं क्या सीन है। इसके बाद अब थोड़ी देर में खाना वगैरह खा के फिर निकलेंगे रोड की तरफ। अच्छा जी गाइस, तो भी अंदर आया हूँ, खाने की बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। मैंने कहा देखो ये जनाब हमारे महराज भाई है, महराजा भाई। सर क्या हाल है? ठीक है। क्या बना रहे हैं आज? ये छोटा गोश्त और आलू का। सर ਤੁਸੀਂ जनाब खुशबू जी आ रही है, मुझे लगता है कम फुल चुक देता माहौल बनाता। ठीक कितनी देर से आवा मैं थले? बस आज तो फ्रेश बस मैं फ्रेश होकर नीचे आता हूँ, फिर इंशाल्लाह खाना खाते हैं। ओके जी बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंकल्स एंड आंटीज़, भी आपका भाई नीचे आ गया, तैयार हो के खाना शाना खाना है। अब मेरा साहब वो अगर नज़र आए आपको विंडो के पीछे, खाना शाना तैयार कर रहे हैं। खाना तैयार करके फिर उसके बाद खा के इंशाल्लाह फिर निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। अभी टाइम हुआ अराउंड 6:30, मेरी फ़्लाइट है 10:30 की, और मैंने अभी ऑनलाइन चेक इन कर लिया अपना। तो ऑनलाइन चेक इन का ये फ़ायदा है कि आपको टाइम पा जाता है। तो यहाँ से गैस 30 मिनट्स की ड्राइव है एयरपोर्ट की। निकलेंगे अराउंड 8:30 8:15 इंशाल्लाह। फिर 12 बजे लंदन में मुलाकात होगी, सॉरी मैनचेस्टर में। अभी मुझे मैनचेस्टर में शिफ्ट हुए अराउंड हुए कि 2 महीने के करीब, तो अभी भी लंदन मेरे दिलो दिमाग में छाया हुआ है, इसलिए बार बार लंदन निकलता है। लेकिन इंशाल्लाह होपफुली अराउंड 12:30 मैनचेस्टर में इंशाल्लाह पहुंच जाऊँगा। आगे से रोहान साहब फिर पिक करेंगे, तो देखते हैं। यहाँ से खाना खा के फिर मिलते हैं आपको। अच्छा जी गाइस, तो जो टूर है वो अबाउट टू एंड। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टे रहा इधर, बहुत बेहतरीन, मज़ा आया। और ये डेरा की तो क्या ही बात है, माशाल्लाह। अल्लाह मेरे दोस्त को मज़ीद कामयाबी और तरक्कियाँ दे, और ऐसे ही हम आते रहें, इंजॉय करते रहें। और ये तो ये मेरा पहला ट्रिप था स्पेन का, तो मेरे लिए वैसे ही बड़ा मेमोरेबल रहेगा। और बाकी जो यहाँ पे इसकी वाइब है ना, वो जो यहाँ पे कोई आएगा तो फिर वही फील कर सकता है। जब खाते हैं खाना, खाने के लिए भी माशाल्लाह स्पेशल एक डाइनिंग एक हॉल है। ये ऐसे यहाँ से लाइट इसकी होती है। तो ये सर, ये मैं आपको दिखाना रह गया था मेरा। तो ये माशाल्लाह एक डाइनिंग हॉल है, वहाँ पे हम 15 बंदे तो आराम से बैठ सकते हैं। और एक AC है सामने, तो यहाँ पे जहाँ हम बैठ के भी खाना खाएंगे। खाना हमारा आ रहा है, खाना हमारा जनाब आ गया। ये थोड़े से ऑलिव्स, कुकम्बर, आगे 7 अप। ये जनाब आ गया मटन जो महाराजा जी ने बनाया है। शक्ल से माशाल्लाह बहुत आउट क्लास लग रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ इसके है घर वाली रोटी। बाहर अगर आपको घर वाली रोटी मिले, इससे बेहतर और क्या ही चीज़ हो सकती है। ओके जी गाइस, तो तैयारी है जी बिल्कुल एयरपोर्ट पे निकलने की, और टाइम हो गया है अराउंड 8:10। बस अभी भाई का वेट है, जैसे ही वो आते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। और 35 मिनट्स आई गेस एयरपोर्ट का रास्ता। ये जनाब गाड़ी रेडी है, रात हो चुकी है, 2 घंटे का आपको बोला था रात हो जाएंगे। बस वो आते हैं तो फिर निकलते हैं यहाँ से। सामने फुटबॉल हो रही है, इंजॉय कर रहे हैं लोग। मौसम भी हल्का हल्का चेंज हो रहा है, गुड एटमॉस्फेयर। ओए होए 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 ओए होए होए। एयरपोर्ट में आ चुका था और अब टाइम हो गया है अराउंड 11 बज चुके हैं। फ़्लाइट डिले है, 2 घंटे हो गए अभी बैठा हूँ, और अभी भी कंफर्म नहीं है कि कितने बजे गेट्स ओपन होंगे। फ़्लाइट थी 10:30 और अभी टाइम आई गेस हो चुका है 11 पूरे। और ये अगर स्केड्यूल पे देखा जाए तो 10:30 10:25। ओके ओके, तो देखते हैं 45 मैनचेस्टर। अभी स्केड्यूल नहीं आ रहा।
ओके जी, तो टाइम सबसे पहले 10:30 मैनचेस्टर, अभी भी 35 मिनट्स और पड़े हैं जनाब गेट ओपन होने में। उसके बाद चलेगा कि कौन सा गेट है, कहाँ से बोर्डिंग फाइनल होगी। खैर दलालत प्रोग्राम है पूरा, उम्मीद है इंशाल्लाह 35 मिनट्स गेट खुल जाएंगे, बोर्डिंग हो जाएगी और इंशाल्लाह फिर इसके 30 मिनट्स बाद टेक ऑफ होगा। फाइनली प्लेन है कैसे सामने खड़ा हुआ आ गया। बड़ी ज़रूरत चाहिए लेकिन हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी है। अब बस यहाँ से निकलते हैं, बोर्डिंग करवाते हैं, फिर इंशाल्लाह आई गेस 1.5 या 2 घंटे की फ़्लाइट है। आपसे मुलाकात होती है मैनचेस्टर में। और भी सारे वो भी पीछे वेट कर रहे हैं, वो तो टाइम ज़्यादा हो गया। Para abrocharse el cinturón de seguridad, empuje el extremo metálico dentro de la hebilla hasta... आखिरकार पहुँच गए हैं जनाब मैनचेस्टर। 3 बज गए रात के। भाई वेट कर रहे हैं, बस पहुँच के घर गए। बड़ी नींद आई हुई है यार। सामने रोहान साहब और हमदा साहब आ रहे हैं। वो बंदा कि अपनी हालत ही बेहतर कर लेंदा है। सो रहे सी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है कि बापू आ रहे हैं। हाँ क्या हाल है? ठीक हो? ठीक। किधर गाड़ी खड़ी की है? और हमदा साहब, हमदा साहब जनाब आपका शुक्रिया। तो जैकेट तू पाई नहीं है कि पारा लगा ली? नहीं भाई ठीक है मौसम यार अच्छी हुई, ठंड हो गई है कि जैकेट वगैरह पहन कोई है। सही है भाई, अभी जाके पहनते हैं गाड़ी। अभी जाके की पैनी इतने बाबा बाहर पा के आ, गाड़ी में तो वैसे ही चल जाना। जनाब ये हमदा साहब और रोहान साहब की मेहरबानी है कि आ गए हैं लेने के लिए। हमदा 3 घंटे फ्लाइट डिले हुई है। ओहो भाई, तो आप सो रहे थे 3 घंटे, क्या कर और 3 घंटे मैं तो सोता रहता तो ये ना कुछ नवी कार नवी कार हुई पीछे पै जाती। सही हो गया। फिर आपने क्या किया 3 आप घंटे? सुनाओ कैसा 2-3 दिन कैसे गुजारे हैं? अच्छा गुजरा मेरे बगैर की कोई नहीं, किया तो नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं किया, बड़ा मज़ा आया आपके बगैर। कैमरा में देख के बोलो। मैंने कहा आपके बगैर बड़ा मज़ा आया। बड़ा मज़ा है। मैं तो 2 दिन हो रहे हैं। नहीं सर, आपको हमने याद किया। रोहान साहब पार्किंग पे करना गया। हाँ जी, किधर है अपना सही साहब चाचू? आ गए हैं, वो सो रहे हैं घर में भाई। तो उनको ले आना था साथ, वो अकेले सो क्यों रहे हैं घर में? नहीं वो भाई हमने घर इसलिए छोड़ा था ना कि किसी ने कोई घर की ध्यान भी रखे घर का। आ जा घर भी रखे ध्यान दा, ते आप सुता है चाचू। चाचू ने कितने ख्याल रखना घर दा? और भाई वो सोते ध्यान रख लेंगे। सोते और जितने ऐ ना खराटे- जाइए ते चाचू समेत घर तो सोया होया होवे। नहीं वो उनके जितने खराटे हैं ना, चोरा ने उनकी भाजा। अब तेरा गुजारा, तेरा हौसला है, तुमने 2 साल उसके साथ गुजारे हैं एक ही कमरे के अंदर। यार गाड़ी दिलवा लेनी सी यार। अंदर टायर का हवा में क्या पंक्चर था टायर? गाड़ी का टायर चलो यार पीछे से ये गन तो उठा लेना था यार। मैं लेके आ रही हूँ मामा। भाई फाइनली हमदा साहब हाँ जी घर पहुंचे हैं, सुकून आ गया यकीन कर। फिर आपको बेहतरीन वापस आ गए। तुझे पता है फिर जहाँ पे आप यूज्ड हो जाओ
किसी भी चीज़ के, तो उधर ही सुकून आता है फिर आके। हाँ जी हमरा साहब यार, वैसे हमरा सुकून आ गया, यकीन कर यार, घर आ गया ना, सुकून आ गया। ले जी बॉयज एंड गर्ल्स घर आ गए और नींद से बिल्कुल टाइट है, बढ़िया माशाल्लाह। ओए होए होए। हाँ जी हमदा साहब, सारा कुछ खाने के लिए कुछ पड़ा है? हमदा बर्गर या कोई विंग्स या कोई एहो जी शै ना मैनू खवाई, तेरी मेहरबानी है। थक गया मैं खा गया। फिलहाल सादा ही पिया, इसको खाएंगे सुबह कुछ और करते हैं। गाइस टूर बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आया, 2 दिन अच्छा खूब एंजॉय किया, स्पेन देखा, बार्सिलोना घूमा, तो मज़ा आया सारा। ओवरऑल इट वाज अ गुड जर्नी, अ गुड ट्रिप। इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर दोबारा जाएंगे और अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने उनको बड़ा मिस किया, उनके बगैर किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत, आप सब लोग ब्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें प्लीज़ वीडियो को। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।